वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। क्लास 12th का मनोविज्ञान साइकोलॉजी का पहला चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारक के सिद्धांत कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय। क्वेश्चन नंबर 2, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी कारक। क्वेश्चन नंबर 3, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी दास एवं नागलेरी। क्वेश्चन नंबर 4, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मर्फी। क्वेश्चन नंबर 6, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैलेवे तथा मेयर। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोचिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी ए में है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, बी में है व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता। यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे को धमकी देना। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 70%। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 14, रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है एक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंभीर मानसिक दुर्बलता। और क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक उम्र मापक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। और क्वेश्चन नंबर 17, सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबोधन। क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारण। क्वेश्चन नंबर 20, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेसलर। क्वेश्चन नंबर 21, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 22, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटेल बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूझ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संख्यात्मक योग्यता। और क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्मन।
क्वेश्चन नंबर 27, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिने। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक उम्र बटे वास्तविक उम्र गुना 100। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 31, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवजन्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 32, मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय कराया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिने साइमन। क्वेश्चन नंबर 33, बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 35, किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलगार्ड एंटकिंसन तथा एटकिंसन। क्वेश्चन नंबर 36, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 27, गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। क्वेश्चन नंबर 38, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 39, किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजरेली। किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया, यानी सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजरेली। क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 41, एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से 69। क्वेश्चन नंबर 42, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 43, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेसलर। क्वेश्चन नंबर 44, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 45, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदबुद्धि। क्वेश्चन नंबर 46, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1994। क्वेश्चन नंबर 47, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्मन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी ए में है पास एलोंग परीक्षण, बी में है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 49, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। क्वेश्चन नंबर 50, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी कारक को। और क्वेश्चन नंबर 51, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औसत। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।